हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी का ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम 9 लेक्चर करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं करे हैं तो सबसे पहले आप उनको कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा एस्ट्रोनॉमी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि इसके बाद आपका बेसिक एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप लोग तैयार होंगे हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ये 10वां लेक्चर, ठीक है ना, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं आज देशांतर रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, देशांतर रेखाएं करवाने वाले हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन है हमारी या देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या होती हैं। इनको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने आपको बताया था कि इस जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, उनको हम कहते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। यानी कि ये हमारी लैटिट्यूड होती हैं और एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसे ही ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, यानी कि इन दोनों ध्रुवों को कुछ रेखाएं मिलाती हैं। इन्हीं रेखाओं को हमारा क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को कहते हैं हम आपका देशांतर रेखाएं। चलिए इससे पहले इसकी परिभाषा को समझिएगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं हमारा क्या, देशांतर रेखाएं। लेकिन जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से खींचे जाने वाले कोण। जी हां, आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है। अब इसके अंदर देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, पृथ्वी का केंद्र क्या। मान लीजिए मेरे पास एक कील है और मैं इसमें ऐसे करके होल कर दूं और होल करके इस पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक पहुंचा दूं। अगर आसान भाषा में कहूं तो मैं पृथ्वी को अगर ऐसे काट लूं बीच में से, पृथ्वी को अगर मैं टमाटर या खीरे की तरह बीच में से काट लूं ना यहां पर, तो आपको पता है इस ढक्कन को अगर मैं ऐसे उलट देता हूं जैसे हम तरबूज को काटते हैं, तो तरबूज का ये वाला जरा आप समझिएगा, एक हमने एक ऐसे गोल गोल चक्र सा एक क्या काट लिया, एक पीस काट लिया। तो हमने जैसे पीस काट लेंगे तो इसको हटाकर अगर हम देखेंगे तो एक तस्तरी टाइप का दिखाई देगा ना, प्लेट टाइप का। तो प्लेट टाइप को अगर हम देखेंगे तो उस प्लेट में क्या होगा, ये बीच का सेंटर, इसी को हमारा केंद्र कहेंगे। ऐसे करके समझिए कि यहां से मैं ऐसे होल करूं पृथ्वी में, यहां पर क्या करूं, छेद करूं, और ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु यानी कि इसके पेट के अंदर, यानी कि इसके गर्भ के अंदर क्या हो, बीच में पहुंच जाए, सेंटर में पहुंच जाए। और उस सेंटर से अब मैं कोण खींचना स्टार्ट करूं, एक एक डिग्री के कोण खींचूं, तो आपको पता है टोटल कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के ये कोण होंगे। और जब ये कोण होंगे ना, तो इन कोणों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, जी हाँ, मान लीजिए ऐसे करके था, है ना। अब ये ऊपर ये तो हो गया नीचे वाला, अब ऊपर वाला भी तो एक प्लेट रखेंगे, तो उसको भी मिलाने वाला जो हमारा ये रेखाएं हैं, ऐसे करके रेखाएं खींची जाती हैं। तो पृथ्वी के मध्य से या केंद्र बिंदु से उसके सेंटर में घुसकर अगर मैं रेखाएं खींच देता हूं ऐसे करके रेखाएं, और इन रेखाओं को मिलाने वाले जो पॉइंट है ना, उनको कहते हैं हमारा देशांतर रेखाएं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है ना यार, ऐसे देखो ना कि हमारा ये पृथ्वी का क्या था, केंद्र था, और अगर मैं इसको ऐसे खोल के देखूं तो ऐसे बन जाएगा ना। तो ये हमारा ऐसे था, ये हमारा ऐसे था। अब इनको मिलाने वाला जो है हमारा क्या, सेंटर पॉइंट, यानी कि इन रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, आसान भाषा में कहूं तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ना, इन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये टोटल कितनी होती हैं, ये टोटल होती है हमारी 360। जी हां, क्योंकि 360 डिग्री का ये तो कोण बनता है ना, तो इन्हीं रेखाओं को मिल रही हैं, तो इनको कहते हैं हमारा क्या, 360 हमारी है कुल। अब ये 360 कैसे हैं, तो देखो पृथ्वी के अगर बीचों बीच से अगर मैं एक रेखा खींचूं ना, तो इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। कितने डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री। तो इससे अगर इधर की साइड को देखूंगा ना मैं, तो इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आपको याद होगा कि पृथ्वी को अगर निचले वाले हिस्से को देखें, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा। इसके निचले वाले हिस्से को कहेंगे क्या, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही अगर मैं पृथ्वी के ऐसे बीचों बीच से खींचूं एक रेखा, तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, पूरब, तो पूर्वी गोलार्ध, और ये इधर का हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं आएंगी वो हो जाएंगी हमारी क्या, पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी हिस्से में जो आएंगी उनको कह देंगे हमारा क्या, पश्चिमी देशांतर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो 360 डिग्री का कोण है ना,
तो जब इधर की साइड को देखेंगे तो 180 देशांतर पूर्वी देशांतर होंगी, और इधर को देखेंगे तो 180 देशांतर हमारी पश्चिमी देशांतर होंगी। ऐसे करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारी पृथ्वी है, एक लाइन खींची, दो लाइन खींची, तीन लाइन, 4 5 6 7, ऐसे करके हमारे इधर से भी खींच लेंगे। तो जब आप ऐसे खींचते 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 आएंगे ना यहाँ पर बीचों बीच, तो ये जो बीच वाली रेखा है ना, इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 180, इधर इधर से आओगे तो पश्चिमी 180। तो ये जो पश्चिम में आके जो दोनों एक ही पॉइंट पर, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ ना, तो मैं अगर यहां से काउंट करने स्टार्ट करूं, मतलब यहां से काउंट करने स्टार्ट करूं, पीछे को घूमते घूमते चला जाऊं, तो ये जो पीछे वाली जो देशांतर होगी ना, वो 180 डिग्री की है, पूर्वी देशांतर। जबकि इधर से जाऊंगा, घूमते 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 यहां पहुंच जाऊंगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, देशांतर होगा। कौन से डिग्री का, 180 डिग्री का। लेकिन इधर से जाने वाला, जो इधर से जाने वाला व्यक्ति है घूमकर, और इधर से जाने वाला व्यक्ति है, ये तो कहेगा इसको पूर्वी देशांतर, लेकिन इधर से घूम के जा रहा है तो कहेगा क्या हमारा, पश्चिमी देशांतर। लेकिन है तो ये एक ही, इसीलिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री हमारी कौन सी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है और पूर्वी देशांतर। तो टोटल होगी हमारी कितनी, 360। इसलिए 0 डिग्री नहीं है, कहीं आप इसको 0 डिग्री, हालांकि इसको 0 डिग्री बोलेंगे, लेकिन ये 0 डिग्री की जो देशांतर है ना, यही 180 डिग्री की देशांतर है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जरा फर्स्ट, इनको यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। इनको कौन सी रेखाएं कहते हैं, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। और प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर मैंने बताया, ये जो बीचों बीच वाला है ना, ये 0 डिग्री पर है, इसको 0 डिग्री माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में 180 डिग्री ही है। पीछे की साइड जाके देखो तो 180 पर ही मिलेगा ये, देखिए ना। अरे ये हमारा गोला है, देखो ये ना यहां से गोला है हमारा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन के आऊंगा तो 180, फिर यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 180। तो ये जो पीछे वाली देशांतर रेखा है ना 180 की, ये एक ही है, पूर्व की भी और पश्चिमी की, इसलिए इसको अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए टोटल कितनी है, 360 ही रहेंगी, ना कि 361 आप समझो। चलिए, ये लंदन के बीचों बीच से गुजरती है, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में हमारा लंदन, जी हाँ लंदन एक शहर है, लंदन से गुजरती है कौन सी, 0 डिग्री की हमारी देशांतर। और लंदन में भी कहां से, ये हमारा ग्रीनविच से, कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। चलिए, यही हमारा क्या है, 180 का देशांतर भी इसको कहते हैं, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशांतर ये जाके मिलते हैं 180 की डिग्री पर, तो मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये रेखाएं हैं। अच्छा, इनको जीएमटी भी कहते हैं। ये जो हमारा 0 डिग्री का, 0 डिग्री का देशांतर है ना, जो ग्रीनविच से गुजर रहा है लंदन के बीचों बीच से, यही हमारा पूरे विश्व में ना समय मानक है। यानी कि जो पूरे विश्व में घड़ियां आप देख रहे हो ना, जो घड़ियां चल रही हैं, वो इसी मानक रेखा के आधार पर चलती हैं। समझ लीजिएगा, इसी मानक रेखा के आधार पर चल रही हैं। चलिए, इसके बाद जीएमटी, जीएमटी मतलब ग्लोबल मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम। अरे मीन निकालते हैं हम, मीन मोड मीडियन, ये तो सुना होगा ना आपने। मीन एक होता है हमारा मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। तो मीन, मीडियन, मोड, तो इसमें हमारा जो मीडियन निकालते हैं ना, माध्य, तो इसका वही मतलब है। तो ग्लोबल मीन टाइम, इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रमुख प्रधान रेखा भी कहते हैं, समय की मानक रेखा भी कहते हैं, और प्रमुख देशांतर भी कहते हैं, जो पूरे विश्व में समय को निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में जब ये घूमेगी तो इस पे भाई रेखाएं तो हैं, ऐसे करके रेखाएं तो हैं 360 डिग्री, तो जब ये घूमेगी तो कितना चक्कर लगा रही है, 360 डिग्री का चक्कर लगा रही। यानी कि अगर मैं यहां पर सूरज से रोशनी मारने लगूं तो हर देशांतर रेखा क्या होगी, सूरज की किरणों को पार करेगी। ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे देखिएगा कि जब पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है कितना, 360 डिग्री। तो अगर हमें इसको एवरेज निकालूं तो कितना, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, इसको क्रॉस कर दीजिए तो निकलेगा आपका 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको एक आसान चीज और बता रहा हूं कि 4 मिनट में, कितने मिनट में, 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमेगी या फिर 1 देशांतर रेखाओं को पार करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सूरज है ना, सूरज का जो प्रकाश है, मान लीजिए सूरज का प्रकाश यहां पर पड़ रहा था और ये हमारी रेखाएं हैं, ऐसे करके देशांतर रेखाएं, तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है ऐसे करके, तो जब ये घूमेगी ना तो सूरज का प्रकाश क्या होगा, यानी कि 4 मिनट के अंदर 1 देशांतर रेखा को क्रॉस कर जाएगा। यानी मान लीजिए पहली देशांतर रेखा थी,
तो यहां पर था भी। 4 मिनट के बाद दूसरी देशांतर रेखा पर प्रकाश आ जाए, क्योंकि ये पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि 1 घंटे के अंदर पृथ्वी कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। तो देखिए जरा, सूरज पूर्व से निकलता है तो पूर्वी देशांतर का समय कैसे होगा, पश्चिमी देशांतर से आगे होगा। इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह दिया, क्योंकि आपको पता है सूरज कहां से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है ना। ये हमारी पूरब दिशा है, ये हमारी पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो मान लीजिए सूरज यहां निकला, तो सबसे पहले कौन सी देशांतर पर, हमारा जो पूर्वी देशांतर है वहीं पर तो सूरज निकलेगा, और यहां पर बाद में आएगा। तो जाहिर सी बात है यहां का समय कैसे रहेगा, आगे, जबकि पश्चिमी देशांतर की साइड जाएंगे तो आपको समय पीछे होता चला जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसलिए क्या है कि पश्चिमी देशांतर से अगर हमको समय निकालना है ना, ये मान लीजिए यहां पर पश्चिमी देशांतर था, हमको समय निकालना है और तुलना करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई देशांतर रेखा थी, यहां पर मान लीजिए कोई भी, और समय हो रहा है 10, तो जब यहां पर 10 हो रहा है तो सूरज यहां पर क्या होगा, बाद में ही तो पहुंचेगा, पहले यहां पहुंच चुका होगा। इसका मतलब हमको समय प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा आगे के लिए। क्यों, इसलिए प्लस करना पड़ेगा क्योंकि भाई आगे का समय बताना है ना। ठीक है, इसको देखिए जरा फास्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं और आसानी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री आपका क्या है, पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा है, 10 बज रहे हैं। मान लीजिए पूर्वी देशांतर पर क्या हो रहा है, जैसे ये देखो जरा, ये हमारी पूर्वी देशांतर है ना इधर की साइड, तो मैं यहां मान लेता हूं हमारा ये कितना है, ये हमारा पूर्वी देशांतर 45 डिग्री का है। ये कितना है, ये मैं मान लेता हूं 45 डिग्री का। और ये क्या कह रहा है, 10 बज रहे हैं, यहां पे कितने बज रहे हैं, 10। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, मान लीजिए क्या है, ये 60 डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो यहां पर कितनी देशांतर रेखाओं का गैप आ गया, ये भी तो देखिए आप। तो 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा हमारा, 45 प्लस 15 60 हो गया। इसका मतलब कितने डिग्री देशांतर का समय अंतराल आ रहा है, 15। इसका मतलब यह है कि यहां, और 15 डिग्री का मतलब कितना है, 1 घंटा। कितना है, 1 घंटा। इसका मतलब यह है कि जो समय यहां पर है, यहां पर कितने बज रहे हैं, 10, तो यहां पर कितने बजेंगे, जल्दी बताइए, यहां पर 11 बजेंगे। कितना बजेंगे, 11 बजेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अरे एक देखो ना, यहां पे आप फास्ट, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना आगे है, 15 डिग्री तो आगे है। और हमने बताया है कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगाती है, 1 घंटा। तो यहां के समय से यहां का समय 1 घंटा ही तो आगे होगा। इसीलिए एक चीज और देखिए जरा फास्ट, कभी कभी वो AM और PM भी पूछ लेते हैं, है ना, कभी कभी सवाल में AM और PM भी पूछ लेते हैं। AM और PM का मतलब क्या है, एंटी मेरिडियन, और ये तो हो गया हमारा AM और ये हो गया हमारा PM। तो AM का मतलब एंटी मेरिडियन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वाहन। क्या कहते हैं, पूर्वाहन। और फिर हमारा PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन मतलब अपराहन। क्या होता है, अपराहन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कभी कभी ये नाम भी पूछ लेगा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा। ऐसी जगह देखिए कि भारत का मानक समय हमारा जो, यानी कि जो मानक देशांतर है, यानी कि जो हमारा ये भारत है ना, ये जो हमारा भारत है, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हमारा क्या मानते हैं, बीचों बीच से गुजरती है, इसको मानते हैं हमारा मानक समय। यानी कि हमारे भारत की घड़ियां इसी समय से, इसी रेखा से निर्धारित होती हैं। ऐसे ही हर देश की क्या होती है, हमारी कुछ मानक रेखाएं होती हैं। और हमारी मानक रेखा कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, क्योंकि हमारा जो भारत की स्थिति आपको पता है ना, पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ती है ना। आ जाइए जरा फास्ट, तो हमारा कितना है, 82.5 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताइए लंदन और भारत के समय के बीच में कितना समय का अंतर है। तो आप जरा देखिए ना यार कि यहां पर कितना हो गया हमारा, ये मान लीजिए हमारा कितना है, 0 डिग्री, और लंदन कहां पर है, 0 डिग्री पर। अरे 0 डिग्री पर ये तो है। और ये हमारा क्या है, भारत। भारत कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। अब ये 82.5 डिग्री पर है, तो एक बार जरा देखिए जरा, 15 डिग्री घूमने में कितना लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है ना। तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, यानी कि 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में 75 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, 5 घंटे में कितना, 75 डिग्री घूम जाएगा। ये तो समझ में आ गया।
लेकिन अब आधे घंटे में कितना घूम जाएगा? 75, बचा कितना हमारा ये 7.5। तो अगर वो 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रहा है तो बताइए 7.5 डिग्री कितना? 7.5 डिग्री कितने में घूम जाएगा? अरे बताओ ना, 7.5 डिग्री हमारा कितने में घूमेगा? आधे घंटे में। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर 12 बजे हैं, यहां पर कितने बज रहे हैं? 12 बजे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? 5:30। कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि भारत और लंदन के समय में कितना अंतराल आ जाएगा? 5.5 घंटे का, क्योंकि 82.5 डिग्री भारत का समय आगे है। आई होप आपको, तो मैं इसमें क्या करूंगा? ये प्लस करूंगा मेरे भाई, प्लस करूंगा ना, 12 में क्या करूंगा? प्लस करूंगा 5.5 घंटे, तब जाके हमारा वहां का समय निकलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल है देशांतर रेखाओं का। और अगर आपको देशांतर रेखाएं समझ में नहीं आएंगी तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि सूरज जो हमारा है वो कैसे पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता रहता है और पूरब में क्या होता रहता है, फिर रात होती रहती है। और जैसे ही वो हमारा पश्चिम से क्या होगा, फिर इधर पूरब की ओर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा रात होती रहेगी और फिर हमारा दिन और रात का चक्र। देखिए जरा फास्ट, जैसे मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है तो लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना, तो ये समय क्या होता रहेगा, सूरज के पास जाता रहेगा, पास जाता रहेगा, तो एकदम मॉर्निंग हो जाएगी ना, प्रकाश मिलेगा। और ये वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो यही तो दिन और रात को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये आने वाले चैप्टर में आपको बहुत काम आने वाला है, यानी कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक नए टॉपिक से। एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं हम यूपीएससी के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान। यूपीएससी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जीएस फर्स्ट के अंदर, जी हां, जीएस फर्स्ट का सिलेबस अगर आपको पता है, क्या बेटा जी, जीएस फर्स्ट का अगर सिलेबस आपको पता है तो इसमें आपके कोर सब्जेक्ट आपको पता है, एक तो हिस्ट्री होती है, एक आपका ज्योग्राफी होती है और एक आपका रहता है इंडियन सोसाइटी। जी हाँ, इंडियन सोसाइटी रहती है आपका। तो जिसमें हम आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहे हैं फिलहाल जीएस फर्स्ट के अंदर। तो ज्योग्राफी का सिलेबस यहीं से जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृतिक विज्ञान से माना जाता है, क्योंकि मेंस और प्री के लिए यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप फॉलो करते रहिए बस चैनल को, हम बहुत जल्दी आपको जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।